फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस इजी टेक। मैं हूं आपका होस्ट अविनाश। सेशन 1 में हमने देखा था सेफ एजाइल क्या होता है, व्हाट इज द सेफ एजाइल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेफ एजाइल एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ methodologies, right? And what is the difference between safe and agile, right? सेशन 2 में हम ये देखेंगे। सेशन 2 हम आपके लिए लेके आए हैं जो इटरेशंस पे है, कैसे इटरेशन, व्हाट इज द इटरेशन एक्चुअली। और हमारा जो एजेंडा रहेगा कि इटरेशंस पे हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं कि कैसे इटरेशन हम क्रिएट करेंगे रैली पे, रैली टूल का यूज करेंगे और रैली टूल पे इटरेशन को कैसे क्रिएट करेंगे और रैली का एडवांटेज क्या होता है, सेफ एजाइल में कैसे इसको यूज करते हैं, इटरेशन क्या है, इस पे सारा हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा एजेंडा रहेगा व्हाट इज इटरेशन, हाउ टू क्रिएट इटरेशन, हाउ टू मॉडिफाई एंड डिलीट इटरेशन, हाउ टू एडिट इटरेशन, राइट, एंड हाउ टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट द इटरेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इटरेशन, राइट। सो गाइस, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ जिसपे आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। सो आप कंटिन्यू बने रहिएगा इस वीडियोस के साथ। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका इस सारे सीरीज का बेनिफिट्स आपको मिले, राइट। सो व्हाट इज इटरेशंस, तो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं थ्योरेटिकल, सो दैट कि आपको एक पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे और क्रिएट करके हमको आपको रैली टूल्स के थ्रू बताएंगे कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। सो इटरेशन क्या होता है हम देखते हैं। इटरेशन आर द स्टैंडर्ड फिक्स ड्यूरेशन टाइम बॉक्स ड्यूरिंग विच एजाइल टीम्स एंड आर्ट्स इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली डिलीवर इंक्रीमेंटल कस्टमर वैल्यू विद while working towards the PI objectives। So PI ऑब्जेक्टिव जो हम PI इसका जब बनाते हैं, PI जब क्रिएट करते हैं तो एक PI के अंदर में मल्टीपल इटरेशन हम यूज करते हैं। सो PI में हम जो क्या होता है कि PI आपको 8 वीक्स टू 12 वीक्स के PI होते हैं 1 PI, और 2 वीक्स के आपके एक इटरेशन होता है, राइट। सो 2 वीक्स का एक इटरेशन आपका हो गया और 8 टू 12 वीक्स के आपके PI होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि 8 वीक्स आपके लिए बेस्ट है और आपका कन्वीनियंट है, या आपका अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड योर प्रोजेक्ट्स स्कोप, आप उस हिसाब से 12 वीक्स का भी आप PI बना सकते हैं। PI के अंदर मल्टीपल इटरेशन हो सकते हैं, 4 इटरेशन हम कंसीडर कर सकते हैं। सो 1 इटरेशन कैन हैव 2 वीक्स, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4 में रखते हैं उसके हिसाब से। तो जब जो जिसका सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है डिलीवर करने का क्लाइंट को, उसको हम इटरेशन 1 में रखेंगे। इसके बाद उसकी सेकंड प्रायोरिटी होगा, उसको इटरेशन 2 में, इटरेशन 3 में, ऐसे करके हम रिफाइनमेंट करते हैं और इसके सेट करते हैं, उसका ड्यूरेशन सेट करते हैं, टाइम बॉक्स सेट करते हैं कि एक इटरेशन कब से हमारा स्टार्ट होना होता है और कब हमें इटरेशन को कंप्लीट करना है। सो 1 PI कैन हैव मल्टीपल इटरेशंस, राइट, एंड each is a plan, do, check, adjust। so इस थीम पे ये वर्क करता है PDCA। P stands for the plan, D stands for the do, C stands for the check, and A stands for the adjust, right। so each plan, do, check, adjust for the art iterations are continuous and sequential and new iteration start immediately after the previous one। it means कि जैसे हमारा इटरेशन 1 स्टार्ट हुआ और एंड हुआ तो हमारा सेकेंड इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। सपोज अगर आज हमारा कोई इटरेशन स्टार्ट हो तो कल इमीडिएटली हमारा न्यू इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। 2 sections describe the art and agile team activities within each iteration in the PI, right। 2 sections ये बेसिकली होता है PI इटरेशंस को की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सो जो हमारा एजाइल रिलीज ट्रेन एक्टिविटीज है और टीम एक्टिविटीज है, और दोनों जो हमारे सेक्शंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं PDCA पे। PDCA मीन्स प्लान, डू, चेक एंड एडजस्ट। व्हाट इज द प्लान? प्लान इज डिटरमाइन द गोल फॉर द टाइम बॉक्स एंड आइडेंटिफाई द वर्क नीडेड। डू, रैपिडली डिलीवर स्मॉल इंक्रीमेंटल ऑफ द सॉल्यूशंस, राइट, एंड चेक मीन्स होता है रिव्यू, डेमोन्स्ट्रेट एंड एनालाइज द रिजल्ट एंड लर्निंग, एंड एडजस्ट होता है एडजस्ट एंड स्टार्ट अ न्यू साइकिल, राइट। सो ये इटरेशन एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है प्लान का होता है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं, प्लान करते हैं कि हमारा एक इटरेशन
कब से स्टार्ट होना है, उस इटरेशन को कब एंड होना है, उसके टाइम बॉक्स क्या होंगे और कितने फीचर्स उस इटरेशन में कंसीडर करने हैं डेवलपमेंट्स के। डू होता है कि हम स्टार्ट करते हैं रैपिडली डिलीवर स्मॉल इंक्रीमेंटल ऑफ द सॉल्यूशंस। इसमें हम अपना एक स्टोरी बाय स्टोरी इस इटरेशन में हम जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शनलिटीज होते हैं, फीचर्स होते हैं, हम डिलीवर करते जाते हैं स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंटल साइकिल्स के थ्रू। चेक होता है कि हम जो हमने डेवलपमेंट किया उस पर रिव्यू उसका होता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो सिस्टम डेमो बोलते हैं, जो ईच एंड एवरी इटरेशन कंप्लीशन पे हमारा सिस्टम डेमो होता है, जिसमें हम ये शो करते हैं कि हमारा हमने क्या एक इटरेशन में कंप्लीट किया। तो हम आपको सिस्टम डेमो पे एक अलग से सीरीज सेशन निकालेंगे जिसमें आपको उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एडजस्ट होता है, एडजस्ट स्टार्ट एंड न्यू साइकिल्स। इसके बाद होता है कि जो चीजें जो रिव्यू में सपोज कुछ मिसिंग हुआ या कुछ एक्सटेंड करने हैं, कुछ मॉडिफाई करने हैं कुछ फीचर्स में, और उस पर एडिशंस करने कुछ मॉडिफिकेशन है, तो उसको हम नेक्स्ट पीआई इटरेशन के साथ उसको एडजस्ट करते हैं। राइट, तो आइए हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कि एजाइल रिलीज ट्रेन एक्टिविटीज और टीम एक्टिविटीज क्या है। सो एजाइल रिलीज ट्रेन एक्टिविटीज क्या है? प्लान में हम करते हैं प्लानिंग फॉर द सिस्टम डेमो, देन प्लानिंग फॉर द रिलीज। राइट, ये हमारा ये जो ART होता है, ART एक अपना अलग सेक्शन है। इसके बाद रिलीज की प्लानिंग होती है, कब रिलीज करना है, इटरेशन आफ्टर इटरेशन जो हम रिलीज क्रिएट करते हैं उसकी रिलीज कब होना चाहिए। डू में हम डिलीवर वैल्यूज डिफाइन करते हैं, रिमूव इंपेडिमेंट्स एंड एड्रेसिंग रिस्क। इसके बाद डू में हम ये भी चेक करते हैं कि जो हम प्लान कर रहे हैं, जो इटरेशन प्लान कर रहे हैं, उसमें कोई रिस्क है, कोई इंपेडिमेंट्स है, उसको हम रिजोल्व करेंगे, कोई रिस्क है उसको एड्रेस करेंगे। राइट, एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम डेमो एंड देन सिस्टम डेमो के लिए प्रिपेयर करके उसको सिस्टम डेमो को एग्जीक्यूट करेंगे जो हमने इटरेशन में किए हैं। इसके बाद चेक होता है, चेक में हमारा जाएगा कंडक्टिंग सिंक्रोनाइज इवेंट्स, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस I&A, राइट, एंड रिव्यूइंग आउटकम एंड फ्लो मैट्रिक्स। अब हम इसके बाद आउटकम क्या हुआ, उसके रेवेन्यू क्या जनरेट हुए, उसमें बेनिफिट्स क्या हुआ, उसके जो इटरेशन के आउटकम जो भी होते हैं उस पर हम एक फ्लो मैट्रिक्स बनाते हैं। एडजस्ट में कंटिन्यूस रिफाइन द आर्ट बैकलॉग, इंप्रूविंग द आर्ट्स एंड एड्रेसिंग। सो कंटिन्यूअस हम क्या करते हैं, आर्ट बैकलॉग को रिफाइन करते हैं। टीम एक्टिविटी, टीम क्या करती है, जो टीम एक्टिविटी जो कोर टीम होती है डेवलपमेंट टीम, उनका होता है प्लान रिफाइनमेंट द बैकलॉग विद अलोंग विद द स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर एंड टीम, टेक्निकल टीम, डेवलपमेंट टीम इंक्लूडिंग QA। सो बैकलॉग की रिफाइनमेंट होती है, टीम इटरेशन प्लानिंग होता है प्लान में, फिर प्लानिंग फॉर द टीम एंड सिस्टम डेमो। डू में हम क्या कंसिडर होता है, डिलीवरिंग स्टोरी एंड हाई वैल्यू क्वालिटी इंक्रीमेंट ऑफ द वैल्यू, कंडक्टिंग टीम सिंक्रोनाइजेशन एंड डेमोस। राइट, टीम सिंक्रोनाइजेशन ये 6.0 में हम टीम सिंक होता है, जो हमारे स्टैंड अप मीटिंग्स होते हैं उसमें कंडक्ट करते हैं। इसके बाद डेमोस हम कंडक्ट करते हैं इंटरनल टीम में। मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टोरीज, हम अपने जितने भी स्टोरीज हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं इटरेशन में, आफ्टर द इटरेशन। एंड देन चेक कंडक्टिंग रेट्रोस्पेक्टिव, हम रेट्रोस्पेक्टिव कंडक्ट करते हैं ईच एंड एवरी इटरेशन कंप्लीट होने पे। इसमें हम जो भी इंप्रूवमेंट एरिया होगा उस पर डिस्कस करते हैं, व्हाट एक्शन आइटम क्या होगा, हमारा इंप्रूवमेंट एरिया क्या होगा, एंड एडजस्ट रिफाइन द टीम बैकलॉग एंड इंप्रूविंग द टीम प्रोसेसेस। नाउ आते हैं बेनिफिट्स पे। राइट, सो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट। लॉग इन करते हैं हम अपना रैली को। राइट, तो इटरेशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेनू से आपको प्लान पे आना पड़ेगा, प्लान से आपको टाइम बॉक्स पे आना पड़ेगा। टाइम बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इटरेशन दिखेगा। इटरेशन आपका सिलेक्टेड है, इटरेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, रिलीज माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हो, तो हम इटरेशन क्रिएट करेंगे। राइट, सो हमने इटरेशन हमने सेलेक्ट किया और ऐड किया। यहाँ पे हम लिख देते हैं इटरेशन हमारा इटरेशन 1.1 कर लेते हैं। राइट, 1.1 हम यहाँ पे लिख देते हैं 2023 का हमारा 1.1 इटरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये रख लेते हैं, इसका स्टार्ट डेट हम ये रख लेते हैं। सपोज हम इसको कल स्टार्ट करने वाले हैं तो हम 4th से रख लेते हैं, कल से हमारा एक इटरेशन स्टार्ट होगा। हम 2 वीक्स का इटरेशन हमने प्लान किया है कि 2 वीक्स का इटरेशन हम कंसीडर करेंगे, और हमारा 8 वीक्स का अगर PI है
तो हम टू वीक्स का 4 इटरेशन बनाएंगे। तो हम एक इटरेशन हमने ले लिया, तो इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 एंड 10, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे। वीकेंड को हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो 10 डेज हम कंसीडर करते हैं। तो 10 डेज में हम 16 हमने ले लिया, हम 10 डेज का हम इटरेशन हम बनाने जा रहे हैं। इसका स्टेट हमारा रहेगा प्लानिंग, क्योंकि अभी हम प्लानिंग ही कर रहे हैं, राइट। हमने सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे अगर आपको कुछ डिटेल डालना है, डिटेलिंग करनी है, तो आप इटरेशन का आप यहाँ पे डिटेल लिख दोगे। आप लिख दोगे कि क्रिएटिंग इटरेशन फॉर PI1 2023। 2023 का PI1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। PI1 में हम 1.1 इटरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। हमने वहां पे क्रिएट कर लिया, हमने टाइम बॉक्स इसका दे दिया, स्टार्ट डेट एंड डेट हमने दे दिया, स्टेट हमने कर लिया। प्लांट वेलोसिटी ये ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट वेलोसिटी आप डाल सकते हो। अगर आपने वेलोसिटी क्रिएट किया है, तो आप जो भी वेलोसिटी इसका है टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो हम वेलोसिटी हम बाद में डिफाइन करेंगे, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें फिर टीम्स के यूजर्स के सब अवेलेबिलिटी और सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो अभी टीम वेलोसिटी को रहने देते हैं, ये ऑप्शनल है, इसमें इटरेशन क्रिएट करने में कोई इशू नहीं है। इसको हम बाद में मॉडिफाई करेंगे, जब हमारा कैपेसिटी प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम इसमें प्लान वेलोसिटी डाल देते हैं। नोट्स में अगर कुछ आपको डालना है इटरेशन के बारे में, कुछ नोट्स हम इसलिए डालते हैं कि कोई नोट्स अगर इस आपको रखना है, कोई इटरेशन रिव्यू करता है, तो इटरेशन का ओवरऑल एक समरी आपको रखनी है, तो आप यहाँ पे नोट्स में डाल सकते हो, राइट। अब इसको हम क्रिएट करते हैं। तो हमने एक इटरेशन क्रिएट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक इटरेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। प्लान वेलोसिटी हम कभी भी बाद में जब प्लान करेंगे टास्क एस्टिमेशन, और इसमें प्लान वेलोसिटी हम यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसी को अगेन हम 4 इटरेशन हम कंप्लीट करेंगे। तो 4 इटरेशन कंप्लीट करने के लिए सेम हम दोबारा एक इटरेशन और बना लेते हैं। इसका इटरेशन का हम सेम नाम रख लेते हैं, ऐसे इटरेशन 2023 1.2, क्योंकि 1.1 हमारा है, 1.2 हमने रखा है कि हमारा PI1 चल रहा है 2023 का, और इटरेशन हमारा 1.1 1.2 हमारा नेक्स्ट इटरेशन होगा। ये हमारा अब ये देखना है सेकंड इटरेशन के लिए कि हमने इसका एंड डेट रखा है 16 को। तो 16 हम देखते हैं 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर 17 से हमारा स्टार्ट करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट डेट हमारा 17 हो जाएगा, 17 अक्टूबर। और 17 अक्टूबर से हम जो कैलकुलेट कर लेंगे कि 10 डेज, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वर्किंग डेज हमें कंसीडर करना है। तो 30th आ रहा है, तो 30th ऑफ अक्टूबर हमारा सेकेंड इटरेशन के लिए हो जाएगा, राइट। इसको हम अभी फिलहाल प्लानिंग्स में रखते हैं। इसके बाद हम इसका डिटेल डालना है, जैसे हमने डिटेल डाला वैसे डिटेल डाल सकते हो, और आप इसको डिटेल डाल के क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये थीम आपका जो है, इस थीम में आप ये भी ऐसे भी रख सकते हो, PI इटरेशन 1.1, ठीक है। आप ये थीम रख सकते हो। थीम में अगर आप प्रीफिक्स रखना चाहते हो इटरेशन को, आप प्रीफिक्स रखो, सफिक्स रखना चाहते हो आप सफिक्स रखो, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, 1.1 इटरेशन हो गया ये, और ये आपका इटरेशन हो गया 1.2। अभी कितना बचा हुआ है, ये आपका ऑटोमेटिक ये पॉपअप होगा, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कैलकुलेट होता है डायनेमिक। जैसे आपका एक टास्क एक दिन मूव होगा, एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से टू डू में से एक आपका 8 आवर्स या जो भी एक दिन का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इटरेशन पे सपोज हम गए, यहाँ पे इटरेशन को हमें डिलीट करना है, तो हम यहाँ से डिलीट का ऑप्शन हमारे पास है। आप चाहें तो सिलेक्ट डिसलेक्ट ऑल कर सकते हैं, जैसे हमने सिलेक्ट किया था, डिसलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ऑल भी कर लिया। एक साथ हम चाहे तो पूरी इटरेशन को हम डिलीट मार सकते हैं यहाँ से। एंड डेट हमारा सबका चेंज करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एडिट किया। बल्क में एडिट, सिंगल एडिट सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चूज किया कि इसका नेम क्या होगा, ये हम एंड डेट हमें चेंज करना, तो हमें यहाँ पे एंड डेट से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कौन सा डेट हमें रखना है यहाँ पे रख लेंगे।
ठीक है। इटरेशन में हमें चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, प्लांट वेलोसिटी चेंज करना है, स्टार्ट डेट चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, सब कुछ यहाँ से हम कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें मॉडिफाई नहीं करना तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो बल्क में भी आप चाहें तो एडिट ऐड, आप ऐड सिंगल हमने किया है, ऐड के लिए बल्क का नहीं है, तो आप चाहो यहाँ पे करोगे तो ऐड, देखो आप यहाँ पे ऐड हाइड हो जा रहा है, तो आप बल्क में एडिट और बल्क में डिलीट कर सकते हो, राइट। सो ये आपका रहा एडिट, डिलीट एंड क्रिएट द इटरेशन। प्लानिंग करेंगे जब भी हम स्टार्ट करेंगे इटरेशन, प्लानिंग के बाद हमारा कमिटेड आएगा, जैसे हमने किया कि कमिट कर दिया कि हम ये इटरेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमने प्लानिंग के बाद ये हमारा जब कंफर्म हो जाता है तो हम कमिटेड करते हैं, राइट। यहाँ पे हमने कमिटेड करते हैं। कमिट करने के बाद फिर हमारा क्या होता है, जब ये इटरेशन पे कंप्लीट हो जाता है, इटरेशन बाय इटरेशन, तो फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ से जाओगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कॉलम्स के साथ मोर कॉलम्स चाहिए, मोर कॉलम आप कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो आपको इटरेशन की फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आप इसकी CSV फाइल डाउनलोड करके रिपोर्ट किसी को भेजना हो या आप अपने कैलकुलेशंस के लिए रखना हो, तो आप यहाँ पे जाके ये देखो जो भी हमने थीम्स बनाए थे, इस पे मल्टीपल अगर आपको चाहिए एक्सपोर्ट में, तो आप यहाँ पे जाके फिल्टर्स में जाके ऐड और भी मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये जितना कॉलम्स हमने विजिबल थे हमारे ग्रिड्स में, वो कॉलम यहाँ पे आ गए। तो क्रिएशन डेट यहाँ से जाके करना पड़ेगा। हमने हाइड पे क्लिक किया था, यहाँ पे शो वाले फील्ड्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमने क्या सिलेक्ट किया है, एक क्रिएशन डेट किया है और एक हम कर लेते हैं टू डू, ठीक है, टू डू कर लेते हैं और हम अप्लाई कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा लास्ट में क्रिएशन डेट और टू डू अप्लाई हो गया। तो टू डू आपका यहाँ पे विजुअल होता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका इटरेशन डे स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे हमारा 1 डे 2 डेज हमारा रिड्यूस होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक टू डू में आवर्स और डेज दिखते जाएंगे। जो सपोज आपको थीम्स नहीं दिखाने या आपको प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाने, तो आप यहाँ पे जाओगे हाइड में। हाइड में जाने के बाद क्या करोगे आप, सपोज यहाँ पे शो फील्ड्स में जाओगे, यहाँ पे आपको थीम हटाना है तो थीम अनचेक करोगे आप। यहाँ पे जाओगे प्रोजेक्ट, अगर आप सपोज आपको प्रोजेक्ट नहीं यहाँ पे दिखाना है ग्रिड में, आप इसको अप्लाई कर दोगे, देखो यहाँ से प्रोजेक्ट हमारा हट गया। तो जो फील्ड्स यहाँ पे दिखेंगे वो फील्ड्स आप चाहो डाउनलोड आप यहाँ से कर पाओगे इसके थ्रू, डाउनलोड CSV ऑफ दिस व्यू। लेकिन आप चाहते हो कि कंप्लीट कॉलम देखे, सारे मल्टीपल कॉलम्स, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे CSV विद मोर कॉलम्स करेंगे, तो जो आप इसमें ग्रिड में नहीं भी दिखे ना उस कॉलम, वो कॉलम भी आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम एडवांस फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पेजिनेशन हमारा है 50, आप रख सकते हैं पेजिनेशन, जो नॉर्मल हमारे पेजेस पे होते हैं फंक्शनलिटीज, वो फंक्शनलिटी सब कुछ है यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट करने का। तो ये हमारा इटरेशन का कंप्लीट फंडा है। तो गाइस थैंक यू सो मच टू वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।